अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजी में जहां चांद, सूरज और दीगर प्लैनेट्स का जिक्र किया जाता है, वहीं कीतु और राहु प्लैनेट भी सुनने में आते हैं। दरअसल कीतु और राहु कोई प्लैनेट नहीं बल्कि जमीन और सूरज के दो साए हैं जो हर वक्त उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड की हालत में चलते रहते हैं। हमेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबल 180 डिग्री पर रहते हैं और इनके असरात को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहमियत हासिल है। इस वीडियो में आपके साथ राहु के इंसानी जिंदगी पर असरात, तगय्युर व तबद्दुल और मुख्तलिफ बुरूज से रिलेशंस के मुतालिक मालूमात शेयर की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, राहु दरहकीकत एक शैडो प्लैनेट है जो ग्रहण का सबब बनता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी जाती तौर पर कोई जिस्मानी शक्ल नहीं, ये एक ख्याली सियारा माना जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसकी अहमियत को देखते हुए इसे सियारे का दर्जा दिया गया है। राहु को आम तौर पर नुकसानदेह असरात देने के लिए पहचाना जाता है और इसे एक ऐसा सियारा समझा जाता है जो काम में सुस्ती, रुकावटें और ताखीर पैदा करता है। राहु एक बुर्ज में 18 माह तक अपना साया जाहिर करता है। किसी भी ज़ोडिक साइन पर मनफी असरात डालते हुए ये प्लैनेट उलझन, डिप्रेशन और जज्बाती अदम तवाज़ुन पैदा कर सकता है। कहा जाता है कि राहु अगर किसी शख्स के जायचे के मुबारक मकाम पर हो तो किस्मत को रोशन कर देता है। राहु इंसान को अक्ल में तेजी अता करता है। मुतलका शख्स को इज्जत और शोहरत मिलती है। राहु के दोस्त प्लैनेट्स में वीनस, मरकरी और सैटर्न शामिल हैं। इन प्लैनेट से मंसूब ज़ोडिक साइंस के लिए राहु के असरात मुस्बत साबित होते हैं। चांद और सूरज राहु के दुश्मन सियारे हैं, जिनमें से सूरज चांद की निस्बत राहु के ज्यादा मुखालिफ है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि कैंसेरियन और ल्यू अफराद के लिए राहु के मनफी असरात ज्यादा सख्त और शदीद होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक किसी जायचे के तीसरे, छठे और 11वें घर में राहु मजबूत पोजीशन में होता है। लिहाजा अगर इन घरों में राहु की नजरात दोस्त प्लैनेट्स पर पड़े तो बहुत अच्छी साबित होती हैं। राहु किसी मखसूस ज़ोडिक साइन से मंसूब न होने की वजह से जिस भी घर में हो उसके हाकम और मालिक की तरह असरात देता है। राहु जिस सियारे के साथ इकट्ठा होता है उस पर असरअंदाज होता है। जोरा और राहु अगर किसी एक बुर्ज में हो तो उस बुर्ज के लोगों की ख्वाहिशात में इजाफा होता है। राहु मरीख के साथ बुर्ज अकरब में आने से स्कॉर्पियंस अफराद में से बास को मनसियात की तरफ रागब करता है या ऐसे पेशों में फायदा देता है। इसी तरह राहु और अतारद मिलकर कारोबारी अफराद को तरक्की करने या किसी को साइंटिस्ट यानी साइंसदान बनने के लिए सहूलियात फराम करता है। लेकिन अगर राहु किसी बुर्ज में मरकरी के साथ हो और मरकरी रुजत की हालत में हो तो बदकिस्मती के असरात देता है। राहु को इल्म की अलामत भी समझा जाता है। किसी बुरे सियारे के साथ मिलकर राहु की सिफात उल्ट हो जाती हैं। किसी बुर्ज में नाकस प्लैनेट के साथ राहु उस बुर्ज के मालिक को ज़हनी तौर पर कमजोर या ज़हनी अदम तवाज़ुन का भी शिकार कर सकता है। राहु चंद प्लैनेट्स के साथ मिलकर बहुत अच्छे असरात भी मुरतब करता है। राहु अगर किसी के पैदाइशी जायचे में मुश्तरी और जोरा के साथ हो तो वो शख्स बेशक गरीब फैमिली में पैदा हो उसके लिए तरक्की और कामयाबी के रास्तों को खोल देता है। राहु को ऐसा सियारा भी कहा जाता है जो वहम और इबहाम पैदा करता है। नहस सियारों के साथ किसी जायचे में हो तो लोगों में वहम और शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। इसके साथ साथ राहु आज़ादी की ख्वाहिश पैदा करता है। अपने मफादात की तकमील के लिए राहु दूसरे लोगों से ताल्लुकात बनाने की तरफ माइल करता है। राहु के असरात इंसान को रिहाइशगाह, दोस्त और मकासद को तब्दील करने की तरफ भी माइल करते हैं। राहु के नहस असरात दुश्मनों में इजाफे का बायस बनते हैं। राहु दुनिया के पेचीदा मौज़ूआत, असरार व रुमूज और गैर दरियाफ्त शुदा इलाकों के बारे में मालूमात फराहम करता है। राहु इर्तिका यानी इवोल्यूशन के रूहानी अमल से वाबस्ता होता है। ये दुनियावी ख्वाहिशात, शोहरत, लालच, आला जहानत, हेरा फेरी, जुनूनी रवैये, बड़े पैमाने पर बीमारियों या किसी वबा के असरात और इशारे देता है। राहु के पॉजिटिव असरात ताकत को मजीद मजबूत करने और दुश्मन को भी दोस्त में तब्दील करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जो राहु के किसी मुखालिफ प्लैनेट के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, जब राहु भी उस पैदाइशी जायचे में हो तो अक्सर व बेशतर धोखेबाज और धोखाधड़ी के अफसानवी किरदारों को पैदा करता है। ऐसी हालत में पैदा होने वाले अफराद खुशनुदी और चापलूसी को पसंद करने वाले होते हैं।
गैर ममालिक में काम करने वाले या मंशियात फरोश भी हो सकते हैं, जहर के सौदागर या गैर इखलाकी कामों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा राहु के मनफी असरात कत्ल, चोरी, खौफ और खुदकुशी के रुझानात पैदा कर सकते हैं। राहु बीमारियों में हैजा, जिल्द के अमराज, रहम की सोजन और कब्ज जैसी बीमारियां पैदा करता है। राहु हर बुर्ज में तकरीबन 18 माह यानी 1.5 साल तक असर डालता है और उसके बाद दूसरे बुर्ज में मुंतकिल हो जाता है। इसकी चाल हमेशा उल्टी रहती है और निज़ाम फल्की में कीटू से 180 डिग्री पर रहता है। तमाम बुरूज का चक्कर मुकम्मल करने में राहु को 18 साल लगते हैं। फल्कियाती सिस्टम में राहु और कीटू सूरज और चांद के रास्तों के आपस में मिलने वाले पॉइंट्स की निशानदेही करते हैं। सूरज और चांद जब इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर आते हैं तो ग्रहण लग जाता है। राहु और कीतु दो मुतजाद मकामात पर जाहिर होते हैं। बुर्ज सौर, लिब्रा, जेमिनाई, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए राहु के असरात मुस्बत प्लैनेट्स के साथ मिलकर बहुत मुस्बत साबित होते हैं। 2022 में राहु 18 जनवरी को बुर्ज सौर में दाखिल हुआ था। जब तक राहु बुर्ज सौर में है, इस हवाले से आपको चंद बीमारियों में एहतियात और परहेज करनी चाहिए। राहु की वजह से अल्सर में मुब्तला सौर अफराद की बीमारियों में इजाफा हो सकता है। जेमिनाई ज़ोडिक साइन के लिए राहु के असरात इस साल खुफिया दुश्मनों के हवाले से खदशात में गुजर सकते हैं, लिहाजा इन मामलात में एहतियात करें। कैंसर अफराद के लिए राहु का आपके 11वें घर में क़याम रिश्तेदारी के मामलात, बच्चों के साथ ताल्लुकात और दोस्त अहबाब में इख्तिलाफ पैदा करने के रुझानात दे सकता है। विर्गो अफराद के लिए भी इख्तिलाफात और ताल्लुकात में कशीदगी 2022 में 18 जनवरी से लेकर 2023 में जून तक रह सकती है। जून 2023 में राहु का बुर्ज सौर से दूसरे बुर्ज में मुंतकिल होना इन मामलात में रिकवरी का बायस बनेगा। लिब्रा ख़वातीनो हज़रात के छठे घर में राहु का 18 जनवरी को आ जाना अगले 1.5 साल के लिए अपनी और शरीके हयात की सेहत के हवाले से परेशानी का वक्त हो सकता है। आसाबी दबाव और आपके आसाब का कमज़ोर होना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला कर सकता है। राहु आपके लिए मनफी असरात जून 2023 तक मुरतब करता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये तमाम प्लैनेट्स और इस यूनिवर्स में बिखरी हुई हज़ारों कहकशाएं और दीगर तमाम अजराम फल्की खुदाए अज़्ज़ा वजल के सामने सिरनुगू हैं। खुदा की इस कायनात में हर चीज़ का एक मकसद और हर चीज़ एक निशानी है। हर स्यारा अपने आर्बिट में चक्कर लगाते हुए खुदा की हमदो सना बयान कर रहा है और अपनी शुआओं और असरात से अपने हिस्से का काम कर रहा है। जहाँ कुछ स्यारे ज़वाल की अलामत हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो उरूज और खुशहाली का पैगाम लेकर आते हैं। इस तरह इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ जिस्मानी हालतों से गुजरती है। इस तरह हर स्यारा अपनी उम्र का वक्त पूरा करते करते असरात को बदलता रहता है। यही वजह है कि इस भरी दुनिया में हर एक के हालात दूसरे से जुदा हैं। हमें चाहिए कि खुदा का फजल तलाश करें और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहें, जिसके हुक्म के साथ ही स्यारे अपने असरात को बदलते हैं। लिहाजा उसी से दस्ते सवाल तलब किया जाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।